Hello students, good morning. In this video we will discuss about class 7 science chapter 5. लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. इस चैप्टर के अंदर हम एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में रीड करेंगे. तो देखो, लेट्स स्टार्ट. We have learnt in previous classes that all things that we see around us and the various substances that we use in our daily life consist of matter. यानी हमने सीखा प्रीवियस क्लासेस में कि जो सभी थिंग्स होती है, तो जो हम कहाँ पर देखते हैं, हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हम देखते हैं जो वेरियस सब्सटेंसेस से बनी हुई रहती हैं और जिनको हम हमारी डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो किससे बनी हुई होती है, मैटर से. यानी कुछ द्रव पदार्थों से मिलकर बनी होती है. मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर. यानी जो प्रकृति में जो मैटर होता है, द्रव होता है, वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है. इट इज़ पॉसिबल टू क्लासीफाई सब्सटेंसेस इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. और इन सब्सटेंसेस को जो क्लासीफाई करते हैं तो वो कब पॉसिबल होता है, जब हम किसके आधार पर करें इनको क्लासीफाइड, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम अगर किसी भी सब्सटेंस को क्या करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं, तो ये पॉसिबल हो पाता है. सब्सटेंसेस कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे आर स्वीट, सॉल्टी, स्वेर एंड बिटर. यानी सब्सटेंसेस को हम जो ग्रुप्ड करते हैं, बहुत ही आसानी से हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं. किसके बेसिस पे, कि वो कैसे हैं, वेदर, यानी या तो वो स्वीट हो यानी कि मीठे हो, या सॉल्टी यानी नमकीन, और श्योर मीन्स क्या होता है, खट्टे हों, या फिर बीटर यानी कड़वे हों. तो इन चारों प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम उनको क्या कर सकते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं सब्सटेंसेस की. द फॉलोइंग blindfold activity will help us to identify common edible things on the basis of their taste. यानी हम आंखें बंद करके भी हम किसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो हमारी कॉमन एडिबल थिंग्स, यानी हमारी जो सामान्यतः जो खाने की चीज़ें होती हैं, उनको हम उनके केवल टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आंखें बांध के भी. नेक्स्ट एसिड के बारे में हम रीड करेंगे. लेट्स स्टार्ट. वी ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर स्योर इन टेस्ट. यानी हम ये पहले से जानते हैं कि जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं. सब्सटेंसेस लाइक कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट श्योर बिकॉज दे कंटेन्स एसिड. यानी जैसे कर्ड है, दही, लेमन जूस होता है, ऑरेंज जूस होता है, और विनेगर यानी सिरका जो होता है, तो ये टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, क्योंकि ये किसका कंटेन होते हैं, एसिड का कंटेन होते हैं. नेक्स्ट पेज. द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स. यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एसिड बोला जाता है. द वर्ड acid comes from the Latin word acere which means sure. यानी ये जो एसिड जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, लैटिन भाषा से आया है, और इसका मीन्स क्या होता है, श्योर मीन्स खट्टा. डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड. यानी जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो अलग अलग टाइप के एसिड से बने होते हैं. एसिड्स आर जनरली कंपाउंड्स. यानी जो एसिड्स होते हैं, अम्ल जो होते हैं, वो सामान्यतः क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं. वन ऑफ द एलिमेंट्स दैट मेक अप एन एसिड मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज द हाइड्रोजन एलिमेंट. यानी जो एसिड होता है उसमें हमेशा क्या होता है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हमेशा होता है प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl कंटेन्स 1 हाइड्रोजन एटम एंड 1 क्लोरीन एटम. यानी जो सभी एसिड होते हैं उनमें हाइड्रोजन होना क्या होता है, कंपलसरी होता है. जैसे HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसमें 1 तो हाइड्रोजन एटम होता है और 1 क्लोरीन एटम होता है. ठीक है. एन एसिड इज अ सब्सटेंस
विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन H प्लस, हाइड्रोजन आयंस यानी H प्लस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। यानी एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लो HCl को रिएक्ट किससे कराया हमने, वाटर में डिसॉल्व किया HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये क्या देगा H प्लस आयन और प्लस Cl माइनस, यानी ये जो HCl है वो किस में टूट जाएगा, आयन में टूट जाएगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा ये H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। और अगर H2SO4 है, जैसे H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो अगर H2SO4 को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कौन से आयनों में टूटेगा, 2H प्लस आयन और SO4 माइनस 2 आयन, यानी एक प्लस का बनेगा और एक माइनस का बनेगा। और इसमें हाइड्रोजन आयन होना क्या होगा, कंपलसरी होगा, यानी जब भी किसी एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, हमेशा H प्लस आयन हमेशा बनेगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, यानी एसिड का क्लासिफिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, एसिड आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, यानी एसिड को हम 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। कौन कौन से ग्रुप हैं, फर्स्ट है मिनरल एसिड्स एंड सेकंड है ऑर्गेनिक एसिड। द एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड अवेलेबल इन योर केमिस्ट्री लैब आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल एसिड। यानी कि आपकी जो केमिस्ट्री की लैब होती है वहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 और नाइट्रिक एसिड जो अवेलेबल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, मिनरल एसिड्स बोला जाता है। दीज एसिड शुड बी हैंडल्ड विद ग्रेट केयर बिकॉज दे कैन बर्न स्किन एंड क्लॉथ्स। और ये जो एसिड्स होते हैं कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, तो इनको अच्छी तरह से हैंडल किया जाता है, क्योंकि कैसे होते हैं ये अगर गिर जाते हैं तो स्किन बर्न हो जाती है, जल जाती है, क्लॉथ्स जल जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान से हमें केयरफुली हमें रखना होता है। द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। यानी जो एसिड होते हैं वो किससे बने होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से जो यौगिक पाए जाते हैं उनसे बने होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है। सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड इलेक्ट्रिक एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड प्लांट मिनरल्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स। यानी सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ह्यूमन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है। Some other examples of organic acids with their sources are given in the table। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, तो इसमें हमें कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल और उनके सोर्स दिए हुए हैं। तो देखो सोर्स यहाँ पर दिए हुए हैं और ऑर्गेनिक टेस्ट जो होता है इनका वो किसकी, कौन से एसिड की वजह से होता है, तो वो इधर दिए हुए हैं। तो लेमन, ऑरेंज और ग्रेप्स जो होते हैं उनमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। मिल्क और कर्ड में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। टैमरिंड यानी इमली, इमली में कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड होता है। विनेगर यानी सिरका जो होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। प्रोटीन्स में कौन सा एसिड होता है, अमीनो एसिड। प्रोटीन जो होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड जो होते हैं ना, अमीनो अम्ल, तो उनकी श्रृंखला से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो यानी प्रोटीन में कौन सा एसिड होगा, अमीनो एसिड होगा। नेक्स्ट, एप्पल में कौन सा एसिड होगा, मैलिक एसिड होता है। टी में टैनिक एसिड होता है। विटामिन सी में एस्कार्बिक एसिड होता है। तो लेमन में कौन सा, सिट्रिक एसिड। मिल्क और कर्ड में लैक्टिक एसिड। टैमरिंड इमली में टार्टरिक एसिड। विनेगर में एसिटिक एसिड। प्रोटीन्स में अमीनो एसिड। एप्पल्स में मैलिक एसिड। टी में टैनिक एसिड। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये आपको सारे लर्न करने हैं कि कौन से सोर्स से कौन सा एसिड हमें मिलता है। नेक्स्ट, कंसनट्रेटेड इन डाइल्यूट एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड, यानी कंसनट्रेटेड सांद्र और डाइल्यूट तनु जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं। एन एसिड विच हैज़ 100% ऑफ एसिड कंटेन इन इट, आइडियली लिटिल वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट, इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड। यानी ऐसे एसिड जिसमें जो एसिड होता है वो 100% क्या होता है, उसमें एसिड का कंटेंट होता है और
बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही लिटिल यानी न के बराबर वाटर उसमें प्रेजेंट होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, कंसनट्रेटेड एसिड यानी सांद्र अम्ल बोला जाता है। व्हेन यू ऐड द सॉल्वेंट इन मोर क्वांटिटी ऑफ द एसिड इट बिकम्स डाइल्यूट एसिड। और जब हम इसमें सॉल्वेंट यानी वाटर को अगर हम और ज़्यादा कंसनट्रेटेड एसिड में डालेंगे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वो एसिड कौन से एसिड में बदल जाएगा, डाइल्यूट एसिड में बदल जाएगा। द मोर सॉल्वेंट यू ऐड द मोर डाइल्यूट द एसिड बिकम्स। और जब हम उसमें और भी ज़्यादा मात्रा में वाटर ऐड करते जाएंगे तो वो और भी ज़्यादा क्या होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। यानी जिस एसिड में वाटर की मात्रा बहुत ही कम या ना के बराबर होती है तो उसको कंसनट्रेटेड एसिड बोला जाता है, और जब हम उसमें वाटर ऐड करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड में। यानी कंसनट्रेटेड एसिड जो होता है इसमें वाटर की क्वांटिटी कम होती है, जबकि जो डाइल्यूट एसिड होता है उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, टर्न द पेज। प्रिकॉशंस शुड बी टेकन वाइल वर्किंग विथ कंसनट्रेटेड एसिड। यानी जो कंसनट्रेटेड एसिड होता है बिल्कुल प्योर एसिड होता है, इसमें वाटर बहुत ही कम होता है, इसलिए हमें जब भी उसके साथ हम वर्क करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, यानी बचाव करना चाहिए अपना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स क्या क्या हैं, यानी एसिड में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड आर दे आर श्योर इन टेस्ट, यानी कि ये कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। दे कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक, यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं और वीक एसिड भी होते हैं, यानी दोनों तरह के होते हैं। दे कैन रिएक्ट विथ सम मेटल्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, यानी ये क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स के साथ, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। दे कैन कॉजेज सम ऑर्गेनिक थिंग्स टू चेंज कलर, और यानी इनमें जो ऑर्गेनिक थिंग्स होती हैं तो वो इसके कलर के चेंज के लिए क्या होती हैं, रेस्पॉन्सिबल होती है। दे कॉजेज अ रिएक्शन विथ लाइमस्टोन दैट लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड, और जब एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं, लाइमस्टोन से करवाई जाती है, तो इससे क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। दे रिएक्ट विद बेसेस टू प्रोड्यूस वाटर एंड सॉल्ट्स, और जब एसिड की जो का रिएक्शन किसके साथ कराया जाता है, बेस के साथ, क्षार के साथ कराया जाता है, तो क्या रिलीज करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, वाटर और सॉल्ट बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ एसिड, यानी एसिड के क्या क्या यूज़ होते हैं। सम ऑफ द यूजेस ऑफ एसिड्स आर, यहाँ पर कुछ एसिड्स के यूजेस दिए हुए हैं, तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज इन कार एंड इन्वर्टर बैटरीज, यानी कार और इन्वर्टर की जो बैटरीज होती हैं उनमें क्या यूज़ किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर सच इज सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट एट्सेट्रा, और इनको कहाँ भी यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर में, यानी उर्वरक बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कि सुपर फॉस्फेट बनता है, अमोनियम सल्फेट बनता है, तो इनमें किसका यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का, बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, क्योंकि इसका इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स, और जो इम्पोर्टेंस इसकी केमिकल इंडस्ट्री में जो इसकी इम्पोर्टेंस है सल्फ्यूरिक एसिड की, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स, यानी रसायनों का राजा बोला जाता है इसको, किंग ऑफ केमिकल किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है। नेक्स्ट एसिड है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लोजिव सच एज TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन एंड नाइट्रोग्लिसरीन, यानी जो नाइट्रिक एसिड होता है उसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव मीन्स होता है विस्फोटक, यानी विस्फोटक चीज़ें बनाने के लिए किसको यूज़ किया जाता है, नाइट्रिक एसिड को यूज़ किया जाता है। जैसे ये TNT और जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये एक प्रकार के क्या है, एक्सप्लोजिव विस्फोटक होते हैं। TNT का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। इट इज़ यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ्स फॉर क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, और इस नाइट्रिक एसिड का कौन यूज़ करते हैं, जो गोल्ड स्मिथ, सुनार जो होते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं, गोल्ड और सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स यानी गहने होते हैं उनको
क्लीन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, सिंथेटिक डाई एंड फर्टिलाइजर्स। और कहाँ पर भी नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में यानी कृत्रिम रेशम बनाने में, और जो सिंथेटिक डाइज की जाती हैं, और फर्टिलाइजर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड in humans and many other animals which secreted within the stomach to help in digestion। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो ह्यूमंस में क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड, यानी कि जो हमारा आमाशय होता है, स्टमक होता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, HCl पाया जाता है। और जो अदर एनिमल्स होते हैं उनके स्टमक में डाइजेशन में हेल्प कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में भी क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पाया जाता है, जो किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में। इट इज़ वेरी यूजफुल इन द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ सॉल्ट, यानी सॉल्ट का जो रिफाइनिंग की जाती है उसमें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, और क्लोरीन को बनाने में भी किसका यूज़ किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एसिड है एसिटिक एसिड, विनेगर। यूज्ड इन द किचन इज़ अ लिक्विड कंटेनिंग 3 to 6% एसिटिक एसिड। यानी जो विनेगर यानी सिरका जो होता है, सिरके का यूज़ हम किचन में करते हैं, तो किचन में जो सिरका यूज़ किया जाता है उसमें जो लिक्विड कंटेन होता है, एसिटिक एसिड कितनी मात्रा में होता है, उसमें 3 to 6% होता है। इट इज़ यूज इन पिकल्स एंड मैनी फूड प्रिपरेशन। यानी इसका यूज़ किस में किया जाता है, अचार में। अचार में क्या डाला जाता है, सिरका डाला जाता है, जिससे वो ख़राब नहीं होता है, ठीक है। और अदर जो फूड बनाए जाते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, विनेगर का यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट इन प्रोडक्ट्स मीन फॉर क्लीनिंग विंडोज़, फ्लोर्स, यूटेंसिल्स एट्सेट्रा। और इसको क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। यानी जो विंडोज़ और फ्लोर्स, यूटेंसिल्स को क्लीन करने का जो प्रोडक्ट आता है ना, केमिकल आता है, उसमें किसको यूज़ किया जाता है, एसिटिक एसिड को यूज़ किया जाता है। विनेगर से भी साफ़ किए जाते हैं। कभी कभी हमारे विंडोज़, फ्लोर्स वगैरह में क्या हो जाते हैं, निशान हो जाते हैं, तो उसके लिए विनेगर का यूज़ किया जाता है उनको निशान को हटाने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प इन रिमूव स्टेन्स ऑन वुड वर्क एंड कारपेट्स। और जो वुड वर्क होता है यानी लकड़ी का जो वर्क होता है और कारपेट्स जो होते हैं उनमें अगर हम क्या हो जाते हैं, स्टेन, धब्बे हो जाते हैं, तो उनको रिमूव करने में भी कौन हेल्प करता है, हमारी एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड के रूप में हम उनको स्टेन्स को रिमूव करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, विनेगर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट कार्बनिक यानी एसिड है कौन सा, कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड इज यूज फॉर मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स in expensive and artificially carbonated sparkling wines and other bubbly drinks। यानी कार्बनिक एसिड का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं और जो वाइन्स वगैरह आती हैं और मतलब जितने भी प्रकार के ड्रिंक्स आते हैं उनमें किसका यूज़ किया जाता है, कार्बनिक एसिड का यूज़ किया जाता है। हाउएवर, हालांकि कार्बनिक एसिड यूजुअली फॉर्म्स 2 kinds ऑफ सॉल्ट्स, द कार्बोनेट्स एंड द बाइकार्बोनेट्स। यानी सामान्यतः जो कार्बनिक एसिड होता है वो उसका जो सॉल्ट होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है कार्बोनेट और एक होता है बाइकार्बोनेट। क्या होता है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर हमारा जो एसिड वाला जो पार्ट है वो इस सेशन में हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में हम बेस के बारे में यानी क्षार के बारे में रीड करेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।